हमारे यहाँ पानी के स्रोत निर्मल है कि नहीं। स्टेनलेस स्टील का 20,000, 10,000, 5,000 लीटर की बनी बनाई टंकियां आती हैं। आप उसको अपनी छत पे रख करके भी आप बहुत अच्छा पानी स्टोर कर सकते हैं, जो आप साधु के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आप भगवान के जिन बिंब के अभिषेक के लिए भी उस जल का उपयोग कर सकते हैं, उसकी बिलछानी कर सकते हैं और प्रकृति को एक नया आकार दे सकते हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ भी नल का पानी आता होगा ना? कितने लोग हैं जिनके यहाँ नल का पानी आता है? सभी लोग हैं ना? हाँ, जब कभी भी नल का पानी आपके यहाँ आता है, पानी के अंदर क्लोरीन मिला होता है और क्लोरीन जब 8 धातुओं के मिले हुए पाइपलाइन से चलता है तो जो पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो जानते हैं कि एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि पानी क्लोरीन के साथ जब फ्लोइंग बेस पर स्पीड पे बहता है तो वो जब आपके घर के अंदर आता है तो पानी के पाइपलाइन का जस्ता पानी में मिल करके आपके घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर क्रिएट करता है। जिन महिलाओं को कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपने जल की निर्मलता निश्चित करिए। 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं इतनी कमजोर होती हैं। पुरुष लगातार हैवी वर्क करते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते हैं, उनके रेजिस्टेंस पावर में, उनकी वीर की शक्ति में और महिलाओं की प्राण शक्ति में अंतर होता है। 283 प्रकार के कैंसर में अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमारे जल के स्रोत बिल्कुल निर्मल होंगे। और अपनी जिंदगी जीने के लिए जब आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर आप साफ पानी की व्यवस्था भी तय कर लें। महाराज, हम तो बिस्लरी का लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आरओ का पानी लेने वाले लोग भी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भूल जाते हैं कि आरओ का पानी जितनी जल्दी पीना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपके स्किन में व्हाइट स्पॉट होना शुरू होंगे। आरओ का हाइड्रोजन वाला पानी, जब कभी आपने देखा ब्लीच के साथ जब आप हाइड्रोजन लगा करके अपने सिर पर डाई लगाते हैं तो ऊपर की चमड़ी व्हाइट हो जाती है। ऐसे ही हाइड्रोजनाइज पानी पीने पर आपकी स्किन पर भी सबसे ज्यादा सफेद दाग की शुरुआत होगी, तो वही बिस्लरी और हाइड्रोजन के पानी से होगी। मैं कम शब्दों में आज पहला दिन है अपनी बात रख रहा हूं। चेतना को जागृत करिएगा। युग परिवर्तन चातुर्मास की शुरुआत का पहला दिन है, पहला उद्बोधन है दिल्ली की इस धरा पर। सबसे पहले हम पंच परमेष्ठी की आराधना तो करेंगे, लेकिन हम इस बात को आज पहले संवाद में तय करें कि अगर हमारे पास कहीं पर भी जमीन दिख रही होगी, हम इस बारिश में एक बच्चे के जैसे पेड़ को जरूर लगाएंगे। अपने घर के अंदर का नींबू, मिर्ची, टमाटर, लौकी, ये तो आप अपने घर की खाना शुरू कर दें, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। हर कुशल महिला को यह तय करना है कि नींबू, मिर्ची और टमाटर, 3 चीजें आपको आपके घर की छत से मिलने वाली हैं या आपके टेरिस से मिलने वाली हैं। हमने अगर वनस्पति के ऊपर कॉन्शियस होकर के काम किया तो निश्चित रूप से ये धरती दूसरों के रहने लायक भी होगी। भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण गए अभी सिर्फ 2652 साल हुआ, हमारी आयु 70 साल पे आ गई, हमारी हाइट 3.5 हाथ पे आ गई। अगले 2600 साल में हाइट और एज का क्या रेशो होगा, आपको पैमाने खुद तय करने हैं। दुनिया में जीना है, लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरों के लिए भी ये दुनिया छोड़ करके जानी है, क्योंकि धर्म का प्रवाह 18,000 साल तक बना रहेगा। दिगंबर साधु 18,000 साल तक बने रहेंगे, श्रावक बना रहेगा, किसी साधु की असमय में समाधि ना हो। इसलिए भी पंच परमेष्ठी से ज्यादा जरूरी पंच स्थावर हैं। हम अपने घर से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुश्किल से 150 रुपए का भी खर्चा करेंगे ना तो बहुत अच्छे बीज ला करके, और ना चाहे तो किसी गार्डनर्स को बुला करके उससे बोल दें कि आप तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे पूरे लगा दीजिए, 1000, 1500, 2000 जो चाहिए है आप ले लीजिए। लेकिन हमारे मुनिराज का इस दिल्ली के प्रवास में पहले कदम पर पहला उपदेश है पंच स्थावर की रक्षा, पंच परमेष्ठी की रक्षा के साथ साथ इतनी ही जरूरी है। अगर पंच स्थावर निर्मल नहीं होंगे तो आपके साधु परमेष्ठी को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। साधु भी असमय में कैंसर के रोग से ग्रसित होकर के, क्योंकि खाना तो मुझे आपके हाथ का ही है ना, आपके यहाँ का घी है, आपके यहाँ का तेल है, आपके यहाँ की एनर्जी है, आपके यहाँ का पानी है। अगर मान लीजिए आपके दिए गए दान से किसी साधु की असमय में समाधि हो गई तो मुनि हत्या का भी एक दोष लगता है।
इससे भी श्रावक को बचने का प्रयास करना है। शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।